हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से नवांशा। ठीक है। और नवांशा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलकुलेट होता कैसे है। बहुत आसान तरीका। कल भी हम लोग सीखे थे, आज फिर सीखेंगे, है ना। तरीका ये है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये कि नवांशा का मतलब 90 डिवीजन है। ठीक है, हर एक जोडिएक साइन का। तो अगर हम लोग एरीज से स्टार्ट करते हैं, जोडिएक साइन स्टार्ट होता है एरीज से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। एरीज को हम लोग बना लिए फर्स्ट हाउस। ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है जी। जी। एरीज से पहला नवांश एरीज में स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है ना। दूसरा होगा टॉरस में, जैमिनी, कैंसर, इस तरीके से साइटेरियस तक चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम्म, इस एरीज का नवांश हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। एरीज में एरीज का नवांश कब आएगा? फर्स्ट नवांश ही एरीज होगा। ठीक है। क्यों? हम्म, क्योंकि एरीज में एरीज या स्टार्ट होता है सबसे पहले। क्लियर है। हम्म, अब आता है टॉरस। टॉरस कहाँ से स्टार्ट होगा? कैप्रिकॉन से। क्यों? क्योंकि एरीज का नवांश लास्ट कहाँ तक गया था? साइटेरियस तक। तो टॉरस का नवांश सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? कैप्रिकॉन से। कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो टॉरस का पहला नवांश कैप्रिकॉन स्टार्ट हो गया, सेकंड एक्वेरियस हो जाएगा, थर्ड पाइसेस, फोर्थ आपका एरीज, और फिफ्थ क्या आ जाएगा? टॉरस, है ना। और इस तरीके से मूव करते हुए वर्गो तक एंड कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। वर्गो तक इनका नवांश हो गया कंप्लीट, टॉरस वाले का। अब आते हैं जेमिनी पे। जेमिनी का बिल्कुल आसान है। वहां का कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? वर्गो तक। यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? लिब्रा से। सेम सीक्वेंस, है ना। लिब्रा से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? जेमिनी लास्ट कर जाएगा। ठीक जी। है, क्लियर है। तो जेमिनी में जेमिनी का नवांश कब आएगा? नाइन्थ नवांश। टॉरस में टॉरस का नवांश कब आएगा? फिफ्थ नवांश। ठीक है। एरीज में एरीज का नवांश कब आएगा? फर्स्ट नवांश। इसको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि अगर सेम नवांश है, इसका मतलब कि वो जो नवांश है वो वर्गोत्तम हो रहा है। ठीक है। और जब हम्म, वर्गोत्तम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा वर्गोत्तम का मतलब कितना गहरा होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब क्या? कैंसर में आते हैं। ठीक है। कैंसर का नवांश कहाँ से स्टार्ट होगा? कैंसर से ही। लास्ट कहाँ तक जाएगा? पाइसेस में। ठीक है। हम्म, तो कैंसर हम्म, का फर्स्ट नवांश किस में आएगा? कैंसर में ही, है ना। हम्म, ठीक है। आते हैं लियो में। पाइसेस तक खत्म हो गया। लियो जैसे ही लियो जोडिएक साइन का नवांश कहाँ से स्टार्ट होगा? एरिस से। क्यों? क्योंकि कैंसर में पाइसेस तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो यहाँ फिर से कहाँ स्टार्ट हो गया? एरिस से। ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो एरिस का नवांशा कहाँ से स्टार्ट होता है? एरिस से। ठीक है, लिखिएगा एरिस का नवांशा एरिस से स्टार्ट होगा, और वर्गोत्तम फर्स्ट नवांशा। ठीक है। हम्म, टॉरस का नवांशा कहाँ से स्टार्ट होता है? कैप्रिकॉन से। ठीक है। हम्म, इंड कहाँ होगा? वर्गो में। हम्म, और टॉरस में टॉरस का नवांश फिफ्थ नवांश। ठीक है। हम्म, जैमिनी में आते हैं। जैमिनी में जैमिनी का नवांश कब आता है? नाइन्थ नवांश। ठीक है। हम्म, और जैमिनी का नवांश कहाँ से स्टार्ट होता है? लिब्रा से। ठीक है। हम्म, कैंसर। कैंसर का नवांश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैंसर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, और लास्ट कहाँ जा रहा है? पाइसेस में, है ना। हम्म, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? उसी तरीके से फिर से स्टार्ट होगा। लियो का फिर से कहाँ से स्टार्ट हुआ? एरिस से, है ना। वर्गो का जी। कहाँ से स्टार्ट होगा? लियो के बाद क्या आएगा? वर्गो। हम्म, ठीक है। और लियो का कहाँ तक जाएगा? लियो में अगर एरिस से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सेजिटेरियस जाएगा। ठीक है। हम्म, वर्गो अगेन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? कैप्रिकॉन से। ठीक है, क्लियर है। हम्म, तो आपको ये चीज समझ में आया कि जो हमारा फायरी जोडिएक साइन है, ठीक है, हम्म, उसका नामांश स्टार्ट हो ही रहा है एरिस से। चाहे वो हम्म, लियो हो, एरिस हो, या फिर सेजिटेरियस हो। हम्म, ठीक है। फायरी जोडिएक साइन का नवांश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एरिस से। क्यों स्टार्ट हो रहा है वो आपको पता है। ठीक है, कैसे पता है? जो अभी समझा है ना। समझ में आया। अच्छा, हम्म, कौन से नवांशा में जाएगा ये भी आपको पता हो गया। ठीक है। अब सेकंड है कि जो अर्थी जोडिएक साइन है, जैसे टॉरस, वर्गो, और और कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इसका नवांश स्टार्ट ही हो रहा है कैप्रिकॉर्न से। हम्म, ठीक। फिर आते हैं एरी एलिमेंट। एरी एलिमेंट कौन कौन से है? जैसे जेमिनी हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया। इनका नवांश लिब्रा से स्टार्ट हो रहा है। हम्म, ठीक है जी, क्लियर है। जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिब्रा से स्टार्ट हो रहा है,
और जैसे जेमिनी का नवांश क्या आ रहा है, 9th। ठीक है, क्लियर है। उसी टाइप से क्या हो गया कि जैसे एरीज में स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट नवंश, टॉरस का हम्म कहाँ स्टार्ट हुआ, 5th में। हम्म टॉरस का नवंश कब है, 5th में। हम्म जेमिनी का कब है, 9th में। कैंसर हम्म का फर्स्ट में आएगा, तो जाहिर सी बात है लियो में कहाँ चला जाएगा, 5th में। नहीं नहीं, लियो में फर्स्ट में कैसे होगा, लियो में तो फिर से 5th एरीज से में स्टार्ट है। होगा ना। हाँ 5th में स्टार्ट होगा, राइट, हम्म बहुत बढ़िया, 5th में स्टार्ट होगा, है ना। देखिए ये लियो है, इसका नवांश कहाँ से स्टार्ट होता है, ए एरिस से, है ना। तो ये 5th पोजीशन पे है, देखिए दिख रहा है 5th पोजीशन, जी और लियो से एरिस, जी और जी बोल रहे हैं आप, 9th हो जाएगा ना। सर, लियो का तो 5th ही होगा वर्गोत्तम। लियो में लियो 5th आ रहा है, देखिए आप ऐसे हाँ सीक्वेंस वाइज याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट 5 9, फर्स्ट 5 9, फर्स्ट 5 9, फर्स्ट 5 9, ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, नवांश स्टार्ट होगा एरिस से, फायर का हाँ। अर्थी का कैप्रिकॉन से, ठीक हम्म है, एयर का हो जाएगा लिब्रा से, और हम्म वाटरी का कहाँ से होगा, कैंसर से। कैंसर से। ठीक है, क्लियर है, समझ में जी। आया, गुड हम्म जॉब। अब एक कोई और चार्ट उठाते हैं, ठीक है, या इसी का आप देख लेते हैं। असेंडेंट कौन सा है, कैंसर, फर्स्ट नवांश कौन सा हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। हम्म असेंडेंट का डिग्री कितना है, एक सेकंड, असेंडेंट का डिग्री है 15th डिग्री, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा बात करें तो 5th पोजीशन पे जाएगा, अवन। है ना, हम्म 5th नवांश हो जाएगा। कैंसर से 5th काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 स्कॉर्पियो। 5। स्कॉर्पियो, यहाँ पे क्या आ गया, स्कॉर्पियो, सिंपल है, कोई दिक्कत जी। यहाँ पे, नहीं। गुड जॉब। उसी टाइप से किसी और के चार्ट पे कर लेते हैं, अमिता जी के चार्ट पे कर लेते हैं, है ना। नवांशा जी। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इनका नवांशा कौन सा बनेगा, वर्गो हो गया यहाँ से, ठीक है। वर्गो क्या है, अर्थी एलिमेंट है, ठीक है। हम्म वर्गो क्या है, अर्थी एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है नवांशा स्टार्ट कहाँ से होगा, कैप्रिकॉन से, ठीक कैप्रिकॉन। है, हम्म गुड जॉब। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि असाइनमेंट का डिग्री कितना है, 11, ठीक है। 11 का मतलब हम्म 3 चौके 12, है ना, यानी 4th हम्म पोजीशन पे जा रहा है बेसिकली, हम्म 4th नवांश। तो कैप्रिकॉन से 4th कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, एरीज नवांश आ जाएगा इनका, ठीक है, अरे। हम्म समझ में आया, जी। गुड जॉब। अमिता जी आपको समझ में आया, जी सर। गुड जॉब। अब क्या करना है कि सारे प्लैनेट्स को भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है, कि वो जो प्लैनेट है वो वर्गोत्तम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जोडियक साइन के अकॉर्डिंग, हाउसेस के हिसाब से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। हम्म जोडियक साइन के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है चीजें कैलकुलेट करना, मनीषा जी के चार्ट पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एसेंडेंट कौन सा है, वर्गो, है ना, टॉरस। गुड जॉब। पता नहीं उल्टा पुल्टा कैसे देखते रहते हैं, आप खैर। चेक कर रहे हो कि कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टॉरस, ठीक है। नवांशा कहाँ से स्टार्ट होगा, कैप्रिकॉन से, कैप्रिकॉन। ठीक है। एसेंडेंट का डिग्री कितना है, 26 डिग्री, ठीक है जी। हम्म हाँ, तो एक ये जाहिर सी बात है, नंबर। कहाँ जाएगा, 8th पोजीशन, है ना। हम्म, कैप्रिकॉन से 8th पोजीशन पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 क्या ना। 4 5 6 7 तो 8, कैसे काउंट कर रहे हो, 8 हो गया। हाँ। ठीक है। तो 8 में कौन आ गया, लियो, नवांशा कौन सा आ जाएगा, लियो, ठीक है, लियो। क्लियर है। सन का डिग्री कितना है, 5 डिग्री टॉरस में, मतलब सेकंड नवांशा में, ठीक है। जाएगा। टॉरस का नवांशा कहाँ से स्टार्ट होता है जी, कैप्रिकॉन से, कैप्रिकॉन ये से। सेकंड, ये सेकंड नवांशा में, ठीक है, क्लियर है ना, सेकंड हम्म नवांशा में है, टॉरस जी। में है, ठीक है। हाँ कहाँ प्लेसमेंट है वो भूल जाइए, बस एसेंडेंट का डिग्री देखिए, हाँ। टॉरस में क्या बैठे हुए, 5 डिग्री एंड 39 मिनट पे। तो जाहिर सी बात है सेकंड नवांशा कैप्रिकॉन से स्टार्ट हुआ, सेकंड नवांशा कहाँ चला जाएगा, एक्वेरियस में, एक्चुअल।
D9 में सन हमें कहाँ नजर आएंगे? एक्वेरियस में है। ठीक है, राइट। गुड जॉब। उसी टाइप से कोई एक और प्लेनेट और उठाइए जो भी आपका फेवरेट हो। जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या है? 13 डिग्री एंड 54 मिनट, कौन सा नवांशा में है? फिफ्थ में। फिफ्थ में। ठीक है, क्यों? तो फोर्थ तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ना 13 डिग्री एंड 20 मिनट पे। फिफ्थ नवांश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि कौन से जोडिक साइन में? सेजिटेरियस में। सेजिटेरियस का नवांश कहाँ से स्टार्ट होगा? एरीज से। एरिस से। एरिस जाएगा। से फिफ्थ पोजीशन में कौन है? लियो में जाएगा। 1 2 3 4 5, लियो। लियो में जाएगा। तो बृहस्पति जी नवांशा में वो कहाँ नजर आएंगे? लियो में। ठीक है हम्म, जी। आपको D9 देखने का जरूरत पड़ रहा है नहीं। जोडियक साइन जानने के लिए किसी प्लेनेट का? नहीं, नहीं। आप D1 देखें, डिग्री देखें और जोडियक साइन देखें, आपको पता चल गया कि वो कहाँ पे बैठा होगा नवांशा के अंदर। ठीक है। जी। अब करना क्या है होमवर्क में? ठीक है, होमवर्क आप चाहे लिख लीजिएगा। ठीक है, करना क्या है कि आपको घर पे सिर्फ D1 चाहिए, प्लेनेट का डिग्री चाहिए। ठीक है, आप खुद से उसका नवांशा क्रिएट करेंगे घर पे। और ऐसा कम से कम आप लोग 10 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक। ऐसा करेंगे अच्छे समझ में आएगा, है ना? खुद से। हम्म। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब बात करेंगे, तो ये तो हो गया जोडियक साइन डिसाइड करना। ठीक है, ये जोडियक साइन डिसाइड हो रहा है कि कौन से प्लैनेट कौन से जोडियक साइन में होंगे नवांश में। ठीक है, हम्म। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता चल गया। हाउसेस कैसे डिसाइड होएगा? ये भी एक बात है ना, हाउसेस कैसे डिसाइड होएगा? कोई प्लैनेट कौन से हाउस में जाएंगे? फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, नाइन्थ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, कौन से हाउस में अरे, जाएंगे? जब D1 का वो निकल जाए, लगन का वो निकल जाएगा D9 में कि कौन सा लगन बनेगा D9 का, हम्म। तो उससे तो निकल जाएगा सर आराम से। जैसे कि इसका टॉरस था, लियो बना, तो उसके बाद गुड क्यों जॉब। नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। अब जैसे इनका देखते हैं, एसेंडेंट कौन सा है? जेमिनी। ठीक है, एसेंडेंट का डिग्री कौन सा है? 20 डिग्री। कौन सा नवांश जाएगा जी? सेवेंथ जेमिनी का में। कहाँ से स्टार्ट होता है? लिब्रा से। हम्म। ठीक है, 20 डिग्री का मतलब क्या होता है? सेवंथ डिवीजन। ठीक है, हम्म। ये डिवीजन आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? आप कहीं पे लिख लीजिएगा, है ना? 0 डिग्री तो 3 डिग्री एंड 20 मिनट फर्स्ट नवांश है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री एंड 40 मिनट सेकेंड नवांश है। ठीक है, हम्म। 6 मिनट 6 डिग्री एंड 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कौन सा हो जाएगा? थर्ड नवांश। ठीक है, हम्म। क्लियर है? समझ में हम्म। आया? 20 जी। डिग्री पे सिक्स नवांश इसका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हम्म। इसे 6 मिनट एक्स्ट्रा गया, इसी वजह से ये सेवंथ नवांश में गया। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हम्म। तो सेवंथ नवांश लिब्रा से स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है नवांश में असेंडेंट कौन सा बन जाएगा? एरीज। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि एरीज नवांश में बन गया, तो जाहिर सी बात है बाकी हाउसेस तो डिसाइड हो गए ना कि सेकंड हाउस हम्म। में कौन सा जोडिक साइन होगा, थर्ड हाउस में कौन सा जोडिक साइन होगा, सारा का सारा। हम्म। ठीक है, क्लियर है? बहुत हम्म। बढ़िया। अब यहाँ पे कोई एक फेवरेट प्लैनेट बताइए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सैटर्न का। सैटर्न कहाँ बैठे हुए? 4 डिग्री 27 मिनट एक्वेरियस में। ठीक है, हम्म। एक्वेरियस का मतलब क्या हो गया? एक्वेरियस है एरी साइन। ठीक है, हाँ। अब एरी साइन है तो जाहिर सी बात है कि नवांशा कहाँ से स्टार्ट होगा? लिब्रा से। ठीक है, हम्म। सेकंड नवांशा तो लिब्रा के बाद क्या हो जाएगा? एक्वेरियस। फिर से बोलिएगा। स्कॉर्पियो सर। स्कॉर्पियो का, राइट है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियो। तो सैटर्न कहाँ जाएगा? स्कॉर्पियो में। ठीक हम्म। है, हम्म। समझ में आया? गुड जॉब, जी। है ना? तो यहाँ पे अच्छा, अब स्कॉर्पियो में जाएगा, ये तो आपको जोडिक साइन पता चल गया, है ना? अब हम्म। स्कॉर्पियो कौन से हाउस में होगा ये कौन डिसाइड करेगा? असेंडेंट। आपको पता है कि जब एरीज असेंडेंट है तो सैटर्न कहाँ बैठेंगे? स्कॉर्पियो में बैठेंगे। ठीक है, वो हम्म। आपको पता है। बट हाउस कौन सा हो जाएगा? एट्थ हाउस। तो क्या स्कॉर्पियो तो एट्थ हाउस में ही आ रहा है ना? हाँ, वो आराम से निकल जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना। अभी 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 खास रूल सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम्म। आप लोगों को देखिए, संडे मंडे तो सबको आता है। ठीक है, संडे किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवान सूर्य को। मंडे मून। ठीक है, हम्म। इसके बाद क्या होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब मार्स, है ना? हम्म। वेनसडे का मतलब क्या हो गया? मरकरी। थर्सडे का हम्म। मतलब जुपिटर। ठीक है, फ्राइडे वीनस, है ना? सैटरडे सैटर्न। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाना है। सैटर्न के बाद राहु एंड केतु। ठीक है, हम्म। सीक्वेंस हम्म। है, राहु एंड केतु। ठीक है, यहाँ पे नवांशा में थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? राहु। ठीक है, हमको ये हम्म। चेक करना है कि असेंडेंट में जो होगा वो कौन से प्लैनेट का इम्पैक्ट होएगा। ठीक है ना? हम्म। तो 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु के बाद क्या होगा? राहु 10th हाउस में, 11th हाउस में कौन हो गया? केतु। इमेजिन करना है।
ठीक है, केतु हो गया। इसके बाद फिर से कहाँ से आ जाएगा, सन से, है ना। 12th हाउस में सन, फर्स्ट हाउस में मून। मून। हम्म। ठीक है, ये इंसान चंद्रमा से रिलेटेड इसके अंदर क्वालिटीज होगी, चंद्रमा प्लस एरीज। एरीज में चंद्रमा क्या होता है, एरीज में चंद्रमा का ज्यादा अलग। इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वो हाँ। और असेंडेंट में वो प्लैनेट का इम्पैक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो क्वालिटीज इसके अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया ये जी चीज। तो सर, एक बार। ये जहां पर भी राहु होगा, राहु से मतलब मतलब नहीं था, नहीं नहीं नहीं, राहु से हम लोग को मतलब नहीं था। हम लोग फिर 10th हाउस को वैल्यू दे रहे थे। अगर सपोज करिए 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट है, उसके फर्दर हमें काउंट करना है ना। हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो 10th हाउस इसलिए अगर क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, सर एक बार मेरे को क्लियर करिए, समझिए इसका एसेंडेंट एरीज निकला। अरे क्लियर है, हाउसेस कैसे डिसाइड होते हैं नवांशा में, जोडियक साइन कैसे डिसाइड होता है, ये क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। हाँ सर, ये जैसे कि अभी आपने राहु मरकरी का समझा है, इससे हम वो किसी भी कॉम्बिनेशन। प्लैनेट पे, किसी भी हाँ हाँ, प्लैनेट को जज कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी प्लैनेट को। तो वो क्यों जज करते हैं हम लोग, कोई रीजन? रीजन यही है कि आप जज करें बेसिकली उस इंसान का इम्पैक्ट कैसा होगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। हम्म। ठीक है, ये देखिए, ये आपको चार्ट दिख रहा हम्म। है ना। यहाँ पे 10th हाउस में आपको विनर दिख रहा है, नवांशा में। नॉर्मल कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो उठ के क्या बोलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, विनर से रिलेटेड काम करना चाहिए, हम्म। यही ना। कि हम्म। आपको कोई बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहिए जो आप बड़ा अच्छा करेंगे। ठीक है, हम्म। एक्चुअल में वो इंसान कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको देखना होगा कि वीनस को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट बैठे हुए नहीं है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, फर्स्ट हाउस हम्म। है बिहेवियर। ठीक है, हम्म। जैसा बिहेवियर और जैसा सोचेगा इंसान वही काम तो बहुत अच्छे से कर पाएगा ना। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे बैठा हुआ वीनस। ठीक है, प्रोफेशन वाइज हम लोग क्या करना है, फर्स्ट हाउस में देखना है प्लैनेट का इम्पैक्ट कौन बैठा हुआ है, वीनस। हम्म। यहाँ पे हो गया कौन, सैटर्न, हम्म। राहु। यहाँ कौन आ गया, केतु। हम्म। केतु उसके प्लस बाद। स्कॉर्पियो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, यस। इंट्यूशन। ठीक है, हम्म। अब जिसका हम्म। इंट्यूशन लेवल अच्छा है, जिसको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है, जिसको मजा आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप उसको वीनस रिलेटेड काम करने के लिए कहेगा, क्या वो इंसान कर पाएगा, नहीं। नहीं। तो ये प्रिडिक्शन के लिए तरीका हो सकता है। ठीक है, हम्म। ठीक है। सैटर्न मून का सर कॉम्बिनेशन इसको इंसान को कॉन्फिडेंस लूज करवा देता है बहुत ज्यादा, अगर आप सैटर्न को वीक कर रहे हैं तो। इसीलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है और आपको मेहनत करना चाहिए। हाँ जी। हम्म। सर ये हम D9 में देखेंगे या D1 और D9 में, दोनों में देखना है इस चीज को, या कहीं से भी हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं हमें पे ऐसे भी, करना कहीं, चाहिए। कहीं पे भी, कहीं पे भी, कहीं पे भी। ठीक है ठीक है, सर। कहीं पे भी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10th हाउस में अगर आप बात कर रहे हैं, D10 चार्ट में, है ना, कौन बैठा हुआ है, वीनस। यहाँ कौन बैठा हुआ है, मार्स। ठीक है, क्लियर है। अगेन आप अगर इस इंसान को बोलते हैं कि आप वीनस रिलेटेड काम करिए जी आप बड़ा अच्छा कर पाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगा, क्यों, यहाँ वीनस है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट हाउस में जो उसका बिहेवियर होगा वो कैसा पहुंच जाएगा, केतु का। ठीक है, यहाँ राहु होता तो वीनस रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर सकता था। ठीक है, फिर वीनस हम्म। राहु का कॉम्बिनेशन कुछ अलग पहुंचाता है, वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन क्या पहुंचाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे सैटर्न और यहाँ पे मार्स एंड केतु पहुंच गया ना फर्स्ट हाउस में। हम्म। समझ में आ रहा है, उस तरीके से। हम्म। खास तौर से आप प्रोफेशन को जज करने के लिए इस रूल का बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर 10th हाउस इसमें आपका सर, सनराइज। हाँ जी, बोलिए। अगर इसमें जोडिएक चेंज हो जाए तो, जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिब्रा का ही जोडिएक हो जाता, सपोज, जोडियक से कोई मतलब नहीं है हमारा, कोई मतलब हम नहीं, कहीं पे नहीं ओके, बात किया, सिर्फ प्लैनेट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। हम्म। एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ठीक है, 10th हाउस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सनराइज हुआ, सन कहाँ है, फर्स्ट हाउस में। ठीक है, इसके बाद सेकंड हाउस में आए, इसके बाद वो सेकंड हाउस में आएंगे,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, क्लियर है, तो सपोज करते हैं सन जो हमारा नेचुरल जो ये है, ठीक है, वो है 5:30, या मानते हैं कि सनराइज हमारा हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। सन किधर तरफ जाएंगे, और सेजिटेरियस की तरफ जाएंगे या फिर एक्वेरियस की तरफ जाएंगे? सेजिटेरियस की साइड। बहुत बढ़िया, आपको क्या लगता है अमिता जी, किधर साइड जाएंगे? सर एक बारी दोबारा बोलिए। सन का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है? क्लॉकवाइज होता है ना सर? क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। हाँ इसलिए तुम लोग हाँ क्लॉक को फॉलो करते हैं ना। तो जाहिर सी हाँ। बात है, क्लॉकवाइज होता है तो कैप्रिकॉर्न के बाद कहाँ जाएंगे, सेजिटेरियस में जाएंगे, हम्म ठीक है। सेजिटेरियस को देखो, स्कॉर्पियो में जाएंगे, फिर लिब्रा में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये लिब्रा में जब आएंगे तो आपके क्या हो रहा है, दोपहर, दोपहर, है हम्म ना, ठीक है। आपको पता है कि सूर्य सबसे ज्यादा कहाँ चमकता है, दोपहर में, 10th। हम्म 10th हाउस में, ठीक है। हम्म प्रोफेशन भी आपका उसी टाइप का है। हम्म हम लोग वीक डेज का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सन को बेसिकली फेवर कर रहे हैं, है ना। इस हम्म सन का सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ होता है, 10th हाउस में, ठीक है, हम्म क्लियर है, यहाँ पे 10th हाउस। तो किसी भी डिविजनल चार्ट में 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, उसके लिए हम लोग डेज का, उसके लिए हम लोग वीक डेज का यूज कर सकते हैं। सर अगर यहाँ पे प्लैनेट नहीं बैठा है तब क्या करेंगे? तो हम लोग फोकस ही नहीं करेंगे। प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, हम लोग उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो प्लैनेट चार्ट बैठा होता बेकार है है तो फिर। बात करें। तो हम फिर ये नहीं चार्ट कह रहे बेकार। चार्ट, नहीं नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। ख्वाब तो अंधे भी देखते हैं ना जी। ख्वाब देखने के लिए आंखों की जरूरत थोड़ी होती है। चार्ट आप बेकार नहीं है। 10th हाउस में अग, बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए रूल था, खास तौर से, अच्छा, ठीक है। सिर्फ ये रूल तभी काम करेगा जब 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा। हाँ, किसी भी हाउस से, खास तौर से 10th हाउस में नेचुरली जो बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये स्पेशली हम 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ इसलिए देखेंगे, तो पर्टिकुलर प्रोफेशन के रिगार्डिंग देखना है ना हमको। सोसाइटी 10th हाउस जो होता है ना, उसको स्वर्ग कहते हैं हमारे यहाँ, क्या ठीक है। कहते हैं? स्वर्ग, सर अच्छा। स्वर्ग, ठीक है। हम्म स्वर्ग वो जगह है जहाँ देवताओं के राजा बैठते हैं, हम्म ठीक है। हम्म हमारे यहाँ 14 लोकों के बारे में कहा गया है ना, 14 लोक होते हैं, ठीक है, हम्म ब्रह्मलोक, सत्यलोक, है ना। हम्म उस तरह से एक होता है स्वर्गलोक, जहाँ देवताओं के राजा बैठते हैं, ठीक है। हम्म 10th हाउस वो स्वर्गलोक है, हम्म ठीक है। हम्म हाँ, इसीलिए स्वर्ग लोक में कौन प्लैनेट बैठा हुआ हम लोग इसको जज करने के लिए यूज करते हैं। फिलहाल आते हैं हम लोग नवांशा पे, ठीक है। नवांशा में जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि D9 मतलब 9 डिवीजन ऑफ जोडिक साइन इन D1, ठीक है। एक जोडिक साइन का 9th डिवीजन करेंगे, जाहिर सी बात है कि 12 जोडिक साइन है, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108 नवांशा, ठीक है, या 108 डिवीजन, है ना, पूरे D1 चार्ट का। क्लियर है जी, ये चीज है। हर एक जोडिक साइन कितना कितना इसके होगा 30 डिग्री का, और D9 का हर एक जो हाउस वो कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री एंड 20 मिनट। क्यों, क्योंकि हम लोग 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नवांशा बेसिकली हम लोग जज करते हैं किसी भी इंसान को डिटेल्स में जानने के लिए, है ना। लेकिन खास तौर से मैरिज, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, या फिर कोई प्लैनेट कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, इसके लिए हम लोग जज करते हैं, ठीक है। उसका इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, ये सभी चीजों को जज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नवांशा का, ठीक है। सर आगे बढ़ते मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ सर। हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे हैं इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो प्लैनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल D1 में कोई प्लैनेट अगर अच्छे पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, और D9 में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है, क्लियर है, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग अच्छा मानेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में बात कर रहे हैं, नवांशा, है ना, ठीक है। क्योंकि हर एक प्लैनेट किसी न किसी जोडिक साइन में, किसी न किसी नवांशा में ही होगा, ठीक है, किसी खास पार्टिकुलर जोडिक साइन में होगा। तो एक्चुअल में वो प्लैनेट वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है।
इसके बारे में लोग और अच्छे से सर समझेंगे। सर एक हाँ क्वेश्चन जी, पूछना है, जैसे सपोज करिए कि कोई योग आपका D1 में नहीं बन रहा है ना, योग ठीक है। जैसे होते हैं, सपोज D1 में नहीं बन रहा है और वो D9 में बन रहा है जाके, तो क्या वो भी इम्पैक्ट देता है या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो D1 में नहीं बन रहा होता तो? उसकी बिल्कुल वैल्यू होती है। अगर अच्छा। अगर D1 में कोई अच्छा सा योग नहीं बन रहा है, कोई राजयोग, ठीक है, और D9 में योग बन रहा है, इसका मतलब वो योग काम करेगा, सिंपल। ठीक है। अगर D1 में बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहा है और D9 में प्लैनेट्स हिले हुए हैं, है ना, मतलब कोई भी अच्छा योग नहीं बन रहा है, सबका सब खराब योग बन रहा है, जाहिर सी बात है कि वो इंसान लाइफ में सफर करेगा। D1 ओके D1 सर। के साथ साथ D9 को हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है। D9 से खास तौर से हम लोग देखते हैं किसी भी इंसान के लाइफ में, मैरिज लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना होगा, ये इंसान कितना ऊपर इवॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसका मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में उसका लेवल कितना ऊपर तक जा सकता है, इन सभी चीजों को हम लोग जज करेंगे D9 चार्ट से। ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, जिसको कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सपीरियंस करते जाएंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कुछ पूछना नहीं है? ठीक है। हर इंसान का क्या है ना, देखिए, आप कई सर ये जन्मों से, योग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। अगर D1 में कोई योग ही नहीं बन रहा, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, तो फिर हम D9 में अगर बन रहा है तो थोड़ी ना इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है कि इंसान रहेगा और कुछ खाएगा नहीं? अगर प्लैनेट है तो योग बनेंगे डेफिनेटली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्लैनेट हो और योग ना बने। ये कैसे पॉसिबल है? हेलो। आवाज आ रहा है, बोलिए ना, सुन रहे हैं। पता नहीं, सीधी सी बात है, अगर प्लैनेट नहीं है तो योग बनेंगे, अच्छे या बुरे, जो भी। डिपेंड करता है कि नहीं सर, प्लैनेट्स का ऐसे प्लेसमेंट नहीं, कैसे है। ऐसे नहीं, जैसे सपोज करिए मेरे चार्ट में अगर हम हम्म। D1 देखते हैं तो जुपिटर और मून मिलके कोई ऐसा योग नहीं बना रहे, मतलब ना कोई एस्पेक्ट है, ना कोई साइन, वो जोडिएक साइन एक्सचेंज है, कुछ भी नहीं है। और सपोज करिए फिर D9 में जुपिटर मून एक साथ आ जाते हैं, तो वो जो योग बनता है जुपिटर मून का, क्या वो हम्म। वहां माना जाएगा, इम्पैक्ट देगा वो या नहीं? उस बिल योग की वैल्यू D1 में ही होती है, D1 में नहीं बन रहा है, D9 में बने जाके तो वैल्यू नहीं होती उसकी, ऐसा है क्या कुछ? दोनों में वैल्यू होता है, D1 से ज्यादा हम लोग D9 को वैल्यू देंगे। ठीक है, इस बात को समझना है। D1 से ज्यादा D9 को वैल्यू देंगे, ठीक है। और रहा बात कि प्लैनेट अगर एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, एक दूसरे पे एस्पेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से जोडियक साइन एक्सचेंज नहीं कर रहे, एक दूसरे के नक्षत्राज एक्सचेंज नहीं कर रहे, एक दूसरे के नक्षत्रों में नहीं बैठे हैं, तब भी एक दूसरे से किसी न किसी पोजीशन पे तो बैठे हुए हैं ना, उससे योग बन जाएगा। उसमें क्या है? ठीक है सर, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लोग जो ये योग पढ़े थे, संकटा योग, इसमें क्या था बेसिकली कि मून का और जुपिटर का प्लेसमेंट देख रहे थे कि 6 8 में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो प्लेसमेंट भी तो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। प्लैनेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी ना किसी पोजीशन पे तो बैठे होंगे, किसी ना किसी हाउसेस में तो बैठे होंगे, किसी ना किसी प्लेसेस में तो बैठे होंगे। ठीक है। एस्पेक्ट वगैरह हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है। अब क्या है, एक बात और समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हाउसेस के बारे में, भाव, है ना। ठीक है। D9 में, ठीक है, जो हाउसेस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। हाउसेस जनरली D1 D9 D10 कोई भी डिविजन चार्ट हो वो जनरली सेम होते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजें जो होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? नवांशा का फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है। आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जो डीप कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में बात करेगा। ठीक है। कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन कैसा है, आप दूसरों के सामने क्विकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट आपका बिहेवियर जनरली जो जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो बड़ा अजीब सा आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना, या ऐसा भी हो सकता है लोग आपके बारे में कहते हैं कि ये क्या फालतू इंसान है, बट लोग जब आपसे मिल रहे हैं तो काफी इंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल में आप कैसे है ना, वो नवांश बताता है, डीप बिहेवियर। ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग इस तरह की बात भी सोचते हैं कि सर D9 देख रहे हैं तो D1 क्यों देख रहे हैं? चावल, दाल, सब्जी सभी लोग खाते हैं, जब मिला के खाओगे तब समझ में आना एक्चुअल टेस्ट कैसा है। ठीक है। अब कोई चावल खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, तीनों को अलग अलग खाओगे तो अलग टेस्ट रहेगा।
ठीक है, मिला के खाओगे तो अलग टेस्ट होगा। ठीक है, तो D1 D9 D10 सबको मिला के देखना है ना कि आपका एक्चुअल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं है कि आप सिर्फ सर हाँ या ना बोलिए वो इंसान अच्छा है या बुरा है। डिपेंड करता है ना कि वो इंसान किस प्रोस्पेक्टिव में अच्छा है, किस प्रोस्पेक्टिव में बुरा है। ठीक है, भगत सिंह जी हमारे लिए लेजेंड है। ठीक है, जबकि वो उनके लिए तो नहीं थे, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है। एक बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सभी चीजें बताते हैं फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि 10th हाउस में वीनस है, तो फर्स्ट हाउस पे जो इम्पैक्ट होगा वो केतु का होगा। तो जाहिर सी बात है इंसान के अंदर का जो इम्पैक्ट होगा वो केतु जैसा भी होगा। ठीक है, उसको भी देखना है। प्लेनेट प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस इन द नवांशा चार्ट। ठीक है, वो जाहिर सी बात है उसके आइडेंटिटी में, उसके बिहेवियर में उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर सन बैठे होते हैं नवांशा चार्ट के फर्स्ट हाउस में, तो सन का जो बेसिक बिहेवियर है वो क्या है? कॉन्फिडेंट होगा इंसान। ठीक है, पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग उनकी बातें सुनेंगे, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से एक नेचुरल एबिलिटी होगी लोगों को अट्रैक्ट करने का, है ना। क्योंकि आप देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आप नेताजी के भाषण सुन रहे हैं, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंसान का ओवरऑल बाकी जो जो भी चीजें होती है फर्स्ट हाउस, जैसे आपका हेल्थ, है ना। ठीक है, आपका हेल्थ हो गया, आपका नॉर्मल जो कैरेक्टर है वो हो गया। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट हाउस में प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं होगा। बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर वगैरह होगा। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल होगा, अच्छा हेल्थ होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हेल्थ इश्यूज दे देगा। ठीक है, फिजिकल वेलबींग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक बात और है कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो बेसिकली आपके पर्सनालिटी, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका हेल्थ, ठीक है, ये सभी चीजों को ये करता है। यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। ठीक है, ये आप जब एस्ट्रोलॉजर हैं तो फर्स्ट हाउस आपको बहुत डीपर ये सॉरी अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी इंसान के कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, और उस इंसान के लाइफ के बारे में ओवरऑल। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चार्ट देखिए। ठीक है, चार्ट कहाँ गया असाइनमेंट? असाइनमेंट था हमारा ये। ठीक है, कैंसिल। ठीक है, नवांश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कौन सा जोडिक साइन आपको दिख रहा है? वाटरी, इंसान इमोशनल है काफी ज्यादा। ठीक है, सामने कौन दिख रहा है? जुपिटर एंड सन। और किसी का कोई एस्पेक्ट है? फर्स्ट हाउस और किसी का कोई एस्पेक्ट है जी? कोई है ऐसा प्लेनेट? नहीं। नहीं। तो जुपिटर और सन का एस्पेक्ट है, जाहिर सी बात है इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। बाकी वो सब इम्पैक्ट होंगे वो नहीं होंगे, सिंपल, है ना। D1 D9 में आते हैं। डी, इंसान का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, पहला देखिए फर्स्ट हाउस का एस्पेक्ट किसका है? मार्स का। इंसान के अंदर गुस्सा है, नो डाउट। स्कॉर्पियो है, मतलब टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है। ठीक है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट है। इंसान या तो एस्ट्रोलॉजर होगा, या तो बहुत सिक्रेटिव होगा अपने लाइफ में। ठीक है, या फिर मैथमेटिशियन हो सकता है, मैथमेटिक्स वगैरह। क्यों? मार्स एंड केतु का कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स एंड केतु का एस्पेक्ट है, और कोई तो कर नहीं रहा। ठीक है, केतु इसलिए क्योंकि केतु वीनस के थ्रू यहाँ पे हम जज कर दिया। सर सैटर्न भी तो कर रहे थे थर्ड एस्पेक्ट। बहुत बढ़िया, सैटर्न भी कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस में तीन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, कौन कौन सा? सैटर्न, मार्स और केतु। तीनों मेलेफिक हो गए। राइट, तीनों मेलेफिक हो गए। ठीक है, क्लियर है। बट तीनों मेलेफिक हो गए तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आते हैं। स्कॉर्पियो में केतु स्कॉर्पियो का रूलर ही होता है, तो वो अपने हाउस में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्स खुद का जोडिक साइन है, असेंडेंट का रूलर अगर असेंडेंट को देख रहा है डेट से बढ़ती। सैटर्न भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान अगर सैटर्न देख रहा है स्कॉर्पियो में, तो जाहिर सी बात है इंसान कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जो सिक्रेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न कनेक्ट विद प्रोफेशन। ठीक है ना।
हाँ, सैटर्न कनेक्ट करेगा किससे? प्रोफेशन। ट्रेडिशन। मार्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी। ठीक है, ठीक है। कहाँ अटैच हो रहा है? तो स्कॉर्पियो में। हेल्थ इश्यूज को लेके क्या कहेंगे? हेल्थ इश्यूज भी तो रहेंगे। हाँ, कह सकते हैं। सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है ना स्कॉर्पियो में। हाँ। हाँ, तो स्कॉर्पियो जो भी बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे भी करते हैं स्कॉर्पियो, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो का मतलब क्या होता है? ब्रेन जो है वो सिक्रेटिव है। ठीक है, सिंपल है ना। फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन। बिहेवियर इंसान का पैर से थोड़ी देखते हैं हम लोग, बिहेवियर ब्रेन से होता है। ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या इनपुट डाला जा रहा है, वही तो आउटपुट निकलेगा ना। ठीक है, सिंपल है। ये आपका इनपुट है, ये आपका ब्रेन है। फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन। ठीक है, आपके ब्रेन में क्या डाला जा रहा है? मार्स, सैटर्न और केतु। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट कैसा निकलेगा? उसी जैसा निकलेगा, है ना। तो ब्रेन के बारे में आप कह सकते हैं काफी सिक्रेटिव होगा। और ओवरऑल ये है कि जब भी सैटर्न की टाइम आएगी, मार्स की टाइम आएगी और केतु की टाइम आएगी, ये कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस हर केस में किसी भी डिवोशनल चार्ट में बात करेंगे, वो बात करेगा आपका पैसे के बारे में। पैसा, प्रोस्पेरिटी, है ना, ओवरऑल गेन वगैरह, इन सब चीजों के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, क्या है द सेकेंड हाउस इन द नवांशा चार्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स वेल्थ, पैशन, मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे खास बात इंसान का फाइनेंस। D1 से तो हम फाइनेंस को देख ही रहे थे, D9 में हम लोग स्टेबिलिटी को तो देख लेंगे ना, कि इंसान एक्चुअल में स्टेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान के पैर के नीचे जमीन नहीं है और उसको यकीन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि D9 तो लोग और डीप में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो D1 का जो फर्स्ट हाउस, D9 का जो फर्स्ट हाउस है, वो ये भी तो रिप्रेजेंट करेगा ना कि एक्चुअल में इंसान का बिहेवियर कैसा है। ये कैसे इंसान जो होता है बहुत संभल संभल के बात करता है, बहुत संभल संभल के काम करता है, ये आपका D1 है। ठीक है, D9 क्या है, एक्चुअल में कैसे बिहेव करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, डायरेक्ट। ठीक है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो D9 है। सेकेंड हाउस वही रिप्रेजेंट करेगा कि आपका स्टेबिलिटी कितना है फाइनेंशियल, कि हाँ जी हमारे दादाजी अमीर हुआ करते थे, फिर हम गरीब हो गए, फिर अमीर हो रहे, फिर गरीब। वैसे नहीं, मतलब ये ख्याली बातें नहीं। एक्चुअल में आपके पास स्टेबिलिटी है नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, अर्निंग का जो पोटेंशियल है, आप कितना कमाते हैं वो नहीं है, पोटेंशियल कितना, आप कितना, किस हद तक आप गेन कर सकते हैं, आपके पास जो पात्र है वो कितना बड़ा है। ठीक है, और ये एबिलिटी कि आप कितना वेल्थ गेन कर सकते हैं, ये कौन बताएगा? सेकंड हाउस। ठीक है, नवांशा चार्ट का थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, D1 में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक और खास बात, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करेगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एटीट्यूड कैसा है फाइनेंशियल थिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, आप क्या सोच रखते हैं। ठीक है, अगर वहां पे मेलिफिक प्लांट होगा, पैसा आएगा भी नहीं, और आएगा तो आपको लगेगा किसका पैसा छीन के रख ले। सीरियसली, बिहेवियर वैसा होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस पे कौन से प्लांट का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बताएगा ना। ठीक है जी, एक बात और समझते हैं। सेकंड हाउस जो होता है, किसी भी हाउस से जो 10th हाउस होता है वो उसका सूर्य होता है। एकदम क्लियर रखिए, किसी भी हाउस से जो उसका 10th हाउस होता है वो क्या होता है, उसके लिए सूर्य होता है। दोपहर का टाइम चमचमाता हुआ सूर्य, है ना। ठीक है, मतलब इतनी रोशनी होती है कि आप आंख नहीं मिला सकते भगवान सूर्य से। ठीक है, सुबह और शाम में मिला सकते हैं, दोपहर में नहीं मिला सकते। तो किसी भी हाउस से जो 10th हाउस होता है वो सबसे कमाल का होता है। तो सेकंड हाउस से जो 10th हाउस होगा वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है कि सेकंड हाउस से जो 10th हाउस होता है वो 11th हाउस होता है। ठीक है, 10th प्लेसमेंट बेसिकली, बार बार जी हाउस सर। रिपीट कर रहे हैं, हाउस नहीं, 10th प्लेस, है ना। किसी भी हाउस से जो 10th प्लेस होता है उसके लिए सूर्य होता है, और सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हाउस के लिए सूर्य कौन सा? 11th हाउस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे 10th प्लेस है। याद है, क्लियर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही आएगा कि किसी भी हाउस से 10th प्लेस पे अगर मेलिफिक होता है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बेनिफिक होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। हम उसके बारे में बात किया ही नहीं, वो तो आपको ये ध्यान देना होगा ना कि उस पर्टिकुलर हाउस पे जो सूर्य है वो क्या इम्पैक्ट देगा।
वो तो जो आप अच्छा चेक करेंगे तब ना। ठीक है, ठीक अभी है हम लोग को ठीक है समझाएंगे वो चीजें। ठीक ठीक है। है ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन और बेसिकली आपका एटीट्यूड कैसा है पैसे को लेके, वही बताएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड हाउस से वीनस बैठा हुआ है या शुक्रदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करेंगे, इंसान का जो वैल्यूज है, ठीक है, मटेरियल कंफर्ट्स की तरफ होगा। ठीक है, अपनी लग्जरियस चीजों को एंजॉय करना चाहेगा, है ना। ठीक है, ऐसा इंसान वेल्थ, क्रिएटिव और आर्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि सेकंड हाउस एजुकेशन भी है। सेकंड हाउस आपका एजुकेशन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस जो नवांशा में होता है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका फैमिली और आपका लीनेज कैसा है। क्लियर है, ये लेवल और सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, आपका फैमिली का एक्चुअल में। ठीक है, आप अपनी फैमिली से कितना रिसोर्सेज, कितना गेन आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपका आपके फैमिली वालों के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ और आपके जो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, एक्चुअल में कैसा है। बाहर से तो दिख रहा बड़ा अच्छा है ना, चलिए बेटा जी आप आ गए, बैठिए बैठिए, है ना, बहुत ही अच्छा। अंदर से बोल रहे हैं कि ये भगवान उठाओ पहले इसको, एक्चुअल में कैसा बिहेवियर है ये बताता है टीने। ठीक है, सो ऑफ से हटके, है ना। सेकेंड हाउस होता है नवांशा का, वो बेसिकली आपके स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्टाइल को ही बताता है कि आप बात करते कैसे हैं। आप बात करने में कौन सी चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, आप फिलोसफिकल बातें ज्यादा करते हैं या बकवास ज्यादा करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, किस तरह से आपका कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है, बेसिकली ये आपका सेकंड हाउस बताता है। ठीक है, सेकेंड हाउस आपका बेसिकली जैसे आप बात करते हुए आपका जो स्पीच है वो कैसा है। ठीक है ना, वो स्पीच जो बिना सोचे समझे बात किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोच सोच कर बात कर रहे हैं जैसे कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा है, उस टाइप से नहीं, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वे में आप कैसे बात करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड। अब एक और बात है, वो ये है कि सेकेंड हाउस जो होता है, ठीक है, वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, और आपके कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होगा, सेकेंड हाउस क्या कह रहा होगा बेसिकली। ठीक है, जोडियक साइन कौन सा है, सेजिटेरियस है। ठीक है, इंसान क्या क्वालिटीज, किस तरह की बातें करता होगा। अध्यात्म से रिलेटेड बातें, गुरु से रिलेटेड, फिलोसफिकल बातें, सेजिटेरियस फिलोसफिकल बातें। हाँ हाँ। है ना। ठीक है, हम्म एक हम्म रिस्पेक्टफुल तरीके से। ठीक है, हम्म बात करने का स्पीच में वही आएगा। ठीक है, क्लियर है। हम्म अब यहाँ पे क्या है कि ये है, अब इसका रूलर कौन है, जुपिटर। ठीक है, वो बैठा हुआ है सन के साथ, तो जो रूलर है उसके साथ अच्छा बिहेवियर है, मतलब जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन अच्छा आता है, जुपिटर सन। ठीक है, सेजिटेरियस तो फैमिली मेंबर जनरली कैसे होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे और कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन के वजह से लाइफ में थोड़ा अच्छा गेन कर रहे होंगे, क्यों, जुपिटर के साथ सन बैठा। ठीक है, सिंपल। अब सेकंड हाउस से प्लैनेट का एस्पेक्ट किसका किसका, कोई देख रहा है सेकंड हाउस को, देखिए कोई एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं सर। कोई नहीं कर रहा। ठीक है, भूल गए सबको, जो नहीं करता उसको भूल जाना चाहिए। सैटर्न है ना, सैटर्न के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ सैटर्न, राहु, केतु, सन, सेकेंड हाउस में कौन आ गया, सन का इम्पैक्ट, ध्यान समझिएगा सेजिटेरियस में। ठीक है, उसके बाद कौन है, केतु, केतु के बाद क्या आ जाएगा, सन, मून, मार्स, मार्स प्लस सन। ठीक है, हाँ हाँ। कहाँ बैठे हुए, सेजिटेरियस में। ठीक है, समझ में आ रहा है, मार्स, सन, जी। सेजिटेरियस, स्पीच कैसा होगा, एग्रेसिव होगा सर। अग्रेसिव नहीं होगा। वो चीजें जो रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग बिलीफ के साथ ये करता है। ठीक है, ये किसी बट महात्माओं का स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ये राम जी का स्टोरी सुनाएंगे। राम जी का कौन सा स्टोरी सुनाएंगे, क्या उनका बाल लीला समझाएंगे, कभी नहीं। मार्स प्लस सन है, उनके लाइफ का ग्रोथ, उनसे आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है, उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल, उनका एनर्जीज और उनकी ख्याति, उनका नेम और फेम। ठीक है, अगर रामायण का कोई कांड अगर पसंद होगा तो कौन सा कांड पसंद होगा,
बेसिकली जो अरण्य कांड है, या जो मतलब राम जी का जो सन और मार्स का कॉम्बिनेशन है, सन राजा, मार्स सेनापति। कोई भी भगवान उठाइए जिसमें मार्स और सन का जो क्वालिटीज है, जहां पे भी, ठीक है, ये उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान श्री कृष्ण का कॉन्सेप्ट उठाए, तो इस इंसान को प्रेम लीला से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होगा? भगवत गीता में। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म। इसको इसको उससे मतलब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ओखली में जो बांध रही हैं, उससे ज्यादा इसको मजा किसमें आ रहा है? इन चीजों में। ठीक है, कि देखो, उम्र में छोटे होने के बावजूद जो भीष्म पितामह प्रणाम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, है ना? इसको कहते हैं शक्ति, ताकत। ठीक है। जो दुर्योधन बांधने चला था भगवान श्री कृष्ण को, है ना, वो दुर्योधन आकर के अछाड़ी सेना मांग के जाता है। जो कर्ण किसी को एक पैसे बराबर वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, जो अर्जुन से इतना नफरत करता है कि अगर सामने से मिल जाए तो एकदम क्या कर दे, है ना, ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं बात करने, तो बहुत प्यार से और बहुत विनम्रता से बात करते हैं। ठीक है। शक्ति, पावर, और सन, संघर्षों से लड़ते हुए युद्ध जो हो रहा है वो। जादू टोना में बिलीव नहीं करेगा, भगवान पूतना को मार दिए थे, इसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो सन, मार्स प्लस सेजिटेरियस। समझ में आया? इंसान के जी दिमाग में सर। क्या चल रहा है, किस तरह की जी। क्वालिटी चल रहा है। अगर यहाँ पे साइटेरियस में वीनस होता तो वृंदावन, जी सर। बरसाना, है ना? क्यों? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम लीला देखो, मीरा के बारे में पढ़ो, है ना? क्लियर? अगर वीनस होता तो कौन आता? मीरा। चंद्रमा होता तब भी मीरा। वाटरी एलिमेंट क्या, एलिमेंट कौन सा कनेक्ट हो रहा है, इसको समझना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सन और मार्स बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है, सेजिटेरियस में, है ना? तो सन और मार्स का क्वालिटीज अलग है। यही अगर सन और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता मान लेते हैं, ठीक है, तो खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा खराब। जी या कोई जी ऐसे जी। प्लैनेट्स कहा जाता है जो बिल्कुल अच्छे हैं, जैसे सन और सैटर्न कहा जाता है, ठीक है, मून एंड सैटर्न कहा जाता है, तो नुकसान होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। एक और खास बात, ठीक है, सेकेंड हाउस का जो सूर्य होता है वो उससे 10th प्लेस में होता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन बैठा हुआ है? सैटर्न एंड केतु। सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोफेशन। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? प्रोफेशन के थ्रू। कौन सा प्रोफेशन काम करना है? सैटर्न किसके साथ बैठा हुआ? केतु। एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट पढ़ाने से ही आपके पास पैसे आएंगे, सिंपल। सैटर्न क्या हो गया? प्रोफेशन। बैठे बिठाए पैसा नहीं आने वाला, एकदम क्लियर कर दिया। सेकंड हाउस आपका, क्यों? क्योंकि इससे 10th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? सैटर्न। सैटर्न का मतलब होता है आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा, तभी आपके पास पैसे आएंगे, तभी आपको गेन होगा। क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशन को। बैठे बिठाए अगर आप सोच रहे कि कोई जादू टोना करते कहीं पैसा लगाते हैं वहां से गेन हो जाएगा, ना ना, मुश्किल है। और केतु, उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे जैसे जी। अकल्ट हो गया पढ़ाना, या सैटर्न केतु से रिलेटेड आप रॉ का काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। सैटर्न केतु रॉ, हिडन सीक्रेटिव थिंग्स, है ना? ठीक है सर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कैसे काम करता है प्लैनेट्स? जी। गुड जॉब। मनीषा जी, आपको समझ में आ रहा है? आप मोबाइल से ज्वाइन करिए या फिर म्यूट में कर दें। हाँ सर, मुझे क्लियर है। मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने बताया था ना सर, फेस कंट्रोल वाला आने वाला है। ओके ओके, ठीक है जी, मैं आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वाप मोबाइल से जुड़ी। सर इसमें हमने जो प्रोफेशन के लिए देखा, वो मतलब हमने सेकेंड हाउस से 10th प्लेस देखा ना हमने। सन, उस क्योंकि वहां पे सन का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमें सन से 10th प्लेस को देखना था या सेकेंड हाउस से हम 10th लोग प्लेस सन से देखना है? 10th प्लेस को क्यों देखेंगे? हम लोग तो ये बात, आप समझ नहीं रहे बातों को। हमको सन से क्या मतलब? ना हमको सन से मतलब, ना मून से, ना मार्स से। ठीक है, हमको सीधा सीधा मतलब ये है
कि वो जो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ उससे 10th प्लेस पे, उसके हिसाब से, डेज के हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग सन को इम्पैक्ट करें, जाहिर सी बात है हम लोग डेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हाँ उसके हाँ हिसाब से कौन से प्लैनेट का इम्पैक्ट है। अदरवाइज कोई प्लैनेट कहीं बैठे, वी डोंट केयर, हम कोई हाँ मतलब नहीं ठीक, होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम्म हम्म, आगे बढ़ा रहे, समझ में आया यहाँ तक? जी इससे सर। कोई फर्क नहीं पड़ता सन कहाँ बैठा है, मून कहाँ बैठा है, मार्स कहाँ बैठा है, कोई मतलब नहीं है। वहां पे किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। आप दिल्ली में रहते, आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा केजरीवाल का, भले ही केजरीवाल से आपका डायरेक्ट कोई रिलेशन हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। जी सर।